पास्टर फवाद जी को मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों के साथ। यीशु के नाम में सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। तशरीफ रखिएगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब पैदाइश की किताब और उसका 26वां बाब। लफ्जों पे गौर कीजिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है पैदाइश 26वां बाब 12 आयत से, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। ये जेलस स्पिरिट जो होना वो तरक्की करन दिया, इन्ना को बर्दाश्त नहीं होया, उन्होंने खूह बंद करने शुरू करते हैं कि इतों प्रॉफिट ना शुरू हो जाए। वहाँ पे लिखा सब कुएं मिट्टी से भर दिए। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहां से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहां रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया क्योंकि फिलिस्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। लो जो थे इसी पे पैकेज है, वहाँ पे लिखा हुआ, और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम इसक रखा। इसक का मतलब है तकरार, बहस छेड़ पई सी उत्थे। वो कहते सन साडा, कहते नहीं जिन्हें साडा पानी निकल आया, अही इतने पहले रहन दे सी, जगह साडी। वहाँ पे तकरार छिड़ गई। उसने नाम ही उस जगह का इसक रख दिया क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे और उसने उसका नाम सितना रखा। सितना का मतलब एंगर, गुस्सा। उत्थे भी लड़ाई पै गई। जहाँ पे जाता था जड़े काम च हथ पाता सी उत्थे ही मुखालफत शुरू, उत्थे ही फटा शुरू हो जाता सी। उस दूसरे कुएं का नाम उसने सितना रख दिया। सितना का मतलब गुस्सा, एंगर। सो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा, वो भी नहीं सी मुड़ता, वो भी लगी जान दे। और लिखा हुआ है जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया और उसने उसका नाम रहबूत रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाल दी और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। खुदा उनका रूह यहाँ मौजूद है। खुदा उनका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। अपने आप को हर सोच से, हर ख्याल से खाली करें। खुदा उनके नाम को मुबारक करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु की दिल की गहराइयों से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरगाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं।
हम मिन्नत करते हैं खुदा अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। पैदाइश की किताब में 26वां चैप्टर, याद रखिएगा ये चैप्टर बड़ा ही अहम है और बड़ी अहमियत का हामिल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसकी एक खास वजह है, बाइबल के अंदर, मैं सिर्फ पैदाइश की किताब की बात नहीं कर रहा, बाइबल के अंदर पैदाइश 26वां बाब ये वाहिद चैप्टर है जिसमें इसहाक कहानी का मरकज है। इससे पहले या इसके बाद इसहाक को जब भी जिक्र में लाया गया एज ए सेकंड पर्सन, या जब भी इसहाक का जिक्र किया गया रेफरेंस के तौर पे, 26वां चैप्टर ये वाहिद चैप्टर है जिसमें ऐसा वाकया बयान है जो इसहाक को लेके है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ यही एक चैप्टर है 26वां जिसमें हमें पता चलता है कि इसहाक के साथ क्या क्या हुआ। और मैं जब इस सारे वाक्य को पढ़ रहा था, चंद एक बातें बड़ी काबिल गौर है और मैं चाहता हूं कि आप भी उन नुक्तों पे गौर कीजिए, उन नुक्तों पे आप भी कुछ देर के लिए मुतवज्जो हो और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब 12वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक इन आयत को अपने सामने रखता हूं तो 3 नुक्ते हैं जो मेरी नजर के सामने से गुजरते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्लेस, जगह। दूसरा पॉइंट प्रोटेक्शन, तहफ्फुज। और तीसरा पॉइंट प्रॉमिस, वादा। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, प्लेस। खुदा का कलाम हमें बताता, जब हम इस वाक्य पे गौर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिस्ती मगर पै गए सन। वो जहां पे जाता कुआं खोदता, पानी निकल आता, फिलिस्ती आ जाते और उसको जगह जगह से भगा दिया। ऐसा लगता है कि शायद मसला कुओं का था क्योंकि पानी निकल रहा था, लेकिन जब हम इस पैसेज को गौर से पढ़े तो मसला कुएं का नहीं था। कुएं तो बाप इब्राहिम के वक्त से थे, जड़े उन्होंने पहले ही बंद करते सन। इसहाक ने आके उनको फिर से खोला, फिर से पानी बहाल हुआ, उन्होंने फिर कब्जे कर ले। कुएं वहां पे नए नहीं थे, कुएं तो वहां पे पहले थे, तो इसलिए मसला कुओं का नहीं था, मसला जगह का था। इट वॉज अ प्लेस, जगह का था। क्योंकि इसहाक जिस जगह पे डेरे डालता, जिथे काम शुरू करता, उत्थे बरकता शुरू हो जाती है। फिलिस्तीनियां नूं लगदा सी कि शायद यह जगह ब्लेस्ड है, इनू इथों बचाओ, लेकिन वो जानते नहीं थे अरे जगह ब्लेस्ड नहीं होती, खुदा उनके लोग ब्लेस्ड होते हैं। खुदा उनके लोग जहां पर चले जाते हैं वो जगह ब्लेस्ड हो जाती है। कोई दिन लकी अनलकी नहीं होता। ये गैर कौमों की बातें हैं, ये गैर निजात याफ्ता लोगों के काम, ये उनकी रविशें, ये उनके तौर तरीके हैं। अरे ये सब दिन खुदा उनके हैं। ये निजात याफ्ता लोग, अरे ये जिस काम में हाथ डालते हैं ये बरोमंद होते हैं, ये बाबरकत लोग हैं। उन्होंने लगता सी कि इसहाक जिथे काम करन दिया इस जगह दे विच कुछ है, इन्ने टोटे च इथे कब्जा करो। लेकिन वो जहां जहां से इसहाक को भगाते गए, इसहाक ने जहां जहां पर भी जाके हाथ बढ़ाया, खुदावंद का कलाम ये बताता है वो बढ़ता रहा। उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली, उसकी प्रोग्रेस रुकी नहीं। जिस काम में भी उसने हाथ डाला वो बरोमंद होता गया, वो तरक्की करता गया, खुशहाल होता गया। खुदावंद के कलाम में लिखा क्योंकि खुदावंद ने उसको बरकत बख्शी। हालेलुया। मसला खून का नहीं सी भाई जी, मसला था वादा सी जड़ा उन्होंने लगता सी। उन्हें लगता था कि जगह में कुछ है, अरे नहीं, इसहाक में कुछ है। खुदावंद का हाथ इसहाक के ऊपर था। लेकिन यहाँ पे यासर एक बात बड़ी अजीब है। आप इसी चैप्टर को स्टार्ट से पढ़ो, उसे लिखे है इस मुल्क में काल था। लो जिथे काल प्यास, यहाँ पर खाने पीने की किल्लत थी। 12वीं आयत से हमने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे एक और अजीब बात लिखी है, मुल्क में काल पड़ा हुआ है, यहाँ पे अनाज नहीं है। 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसहाक ने
बीज बोया और खुदावंद ने कितनी पैदावार दी जी? 100% इम्पॉसिबल। ना 10%, ना 20%, 100%। इसका मतलब कि हर एक बीज से पत्ता निकला, फसल निकली, फूल निकला, अनाज पैदा हुआ। लॉस 0% एंड प्रॉफिट 100%। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुल्क चिकाल प्याज है, ये जमीन इस लायक नहीं कि यहाँ पे कुछ किया जाए, यहाँ पे बिजनेस किया जाए। लेकिन खुदावंद का कलाम बता रहा है कि ऐसे हालात में जिते हर बंदे नजर आंदा सी लो जी कुछ नहीं हो सकता, काम बंद ने, राह बंद ने, दरवाजे बंद हुए ने, सब कुछ स्टॉप है। अरे ऐसे हालात में भी जब खुदावंद का बंदा हाथ बढ़ा रहा है, खुदावंद का कलाम बताता नफा 100% हो रहा है। हालेलुया। 100% प्रॉफिट, 100%। लेकिन साथ ही अगली बात में लिखी हुई है, ये 100% प्रॉफिट हुआ कैसे? खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। खुदावंद के कलाम में ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद ने रोया में आके इसहाक को कहा कि तू बीज बो। खुदावंद ने नहीं कहा, इट्स नॉट अ डिवाइन प्लान। लेकिन इसहाक को लगता था कि इन हालात में भी अगर वो एक्टिव होगा, इन हालात में भी अगर वो रिस्क लेगा तो खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मुझे संभाल लेगा। इसने नाजुक हालात में भी ईमान से कदम बढ़ाया और खुदावंद का कलाम बताता है खुदावंद ने उसको बरकत बख्शी, खुदावंद ने उसको संभाला एंड प्रॉफिट वाज 100%। इसका मतलब ये कि इस मुनाफे के अंदर, इस सक्सेस के अंदर, इस कामयाबी के अंदर इसहाक की ना तो कोई तजर्बा था, इसहाक का ना तो कोई एबिलिटी थी, इसहाक की ना तो कोई कैपेबिलिटी थी, ना और कोई सोर्स था। इट वाज गॉड। अरे ये खुदावंद है। इसहाक ने जो नहीं मांगा खुदावंद ने वो भी इसहाक को मुहैया कर दिया। और याद रखिएगा हमारी जिंदगियों में भी खुदावंद पांच दफा ऐसे ही काम करता है। हमने जिन चीजों के लिए रोजे नहीं रखे, हमने जिन बातों के लिए दुआएं नहीं की, हमने जिन कामों के लिए दरख्वास्तें नहीं दी, अरे वो भी खुदावंद मुहैया करता है और अपना जलाल जाहिर करता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। अरे ये खुदावंद है जिसने मुहैया किया है। लेकिन 14वीं आयत खत्म नहीं हुई एक गल लिखे बगैर। 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि फिलिस्ती उस पर रश्क करने लगे, उथे जल स्पिरिट स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये कि जब जब मुखालफत होनी शुरू हो जाए, जब जब आपको ऑपोजिशन नजर आनी शुरू हो जाए, अरे जब जब लगे कि लोग हमारे हक में नहीं, बातें हमारे हक में नहीं, तो समझ जाओ कि खुदावंद हम ब्लेस करने वाला है। बरकत चाहिए तो मुखालफत का सामना करना होगा, खुदावंद से बरकत चाहिए तो हसद का सामना करना होगा। खुदावंद ने जैन इसहाक को ब्लेस करना शुरू किया। खुदावंद का कलाम बताता है नाल फिलिस्तिया ने हसद करनी शुरू कर दी थी। They were jealous। अरे वो हसद से भर गए थे। मैं हैरान था, हसद का भी तुसी भी बीज लो, उन्हें रिस्क लिया, तुसी भी लो, तुसी भी काम करो, तुसी भी तरक्की करोगे, अरे तुम बढ़ोगे, जो उसको मिला वो तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने लोगों से जिन्हें कुछ नहीं करते, सिर्फ बह के तनकीद करते हैं। अरे ये उन लोगों में से थे जो कुछ नहीं करते, जो रिस्क नहीं लेते, जो स्टेप फॉरवर्ड नहीं होते। लेकिन जे कोई तरक्की कर जाए, अगर कोई रिस्क ले और कामयाब हो जाए तो ये सिर्फ बैठ के तनकीद करते हैं। लेकिन मैं हैरान था, Why criticism? अरे ये तनकीद क्यों? उसका एक रीजन यहाँ पे लिखा हुआ, अभी मलिक इसहाक के पास आया और वो कहता है तो चला जा मेरा भरा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब जब फिलिस्तियों ने इसहाक के साथ अपना कंपैरिजन किया तो उन्होंने अपने आप को घट के उन्होंने वध पाया और इनको ये फील हुआ He is better than us। अरे वो हमसे ज्यादा बेहतर है। हसद की रूह ने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों में जेलस स्पिरिट काम करती है।
अरे जब वो कंपैरिजन में अपने आप को कम और अपने साथ वाले को ज्यादा देखते हैं, ऐसे लोगों में हसद की रूह काम कर जाती है। अरे जब वो अपने से साथ वाले को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। प्रॉब्लम ये था, फिलिस्ती पहले ने मौजूद सन, इसहाक बातों आया, ए बातों आके अगे किवें वध सकदा, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे रिस्क लेके नुकसान नहीं हुआ, इसको कैसे मुनाफा हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये प्रॉब्लम था इनके साथ कि जब ये इसहाक के साथ कंपेयर करते थे अपने आप को, ये अपने आप को इसहाक से कमतर महसूस करते थे। खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद ने इसहाक को बरकत तो दी, लेकिन हसद की रूह भी वहां काम कर रही थी। खुदावंद से बरकतें चाहिए तो हसद का सामना करने पड़ेगा। किनु किनु बरकत चाहिए? गेट रेडी फॉर ऑपोजिशन। मुखालफत होगी, हसद भी होगी, मुकाबला भी होगा, लेकिन जो खुदावंद में कायम रहेगा उसका जलाल देखेगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोर। पहली बात प्लेस, दूसरी गल प्रोटेक्शन। मैं हैरान था, अल्बर्ट इसहाक बोले ही नहीं। इन्हू जेड़ा जेड़ा बंदा कहंदा उठ तो भज जा, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसने पलट के किसी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ओके सर, ये खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद का कलाम बताता है मुनासिब नहीं कि खुदावंद का आदमी झगड़ा करे। साढ़े वर्गा होंगे तो इन्हें कहना सी कि मैं अपने राइट पे हाँ, मैं अपने हक वास्ते ते आवाज चुक सकना। अरे हम अपने राइट की लड़ सकते। इसहाक सेज नो, एक कुछ भी ना बोलिया, इसने अपने हक में भी बात ना की। मैं तो की कीता है, ये फाइट बैक कर सकता था। ये जगह मेरी है, तुसी मैनू उथों कड्डिया, मैं इत्थे आया, हुण तुसी इत्थों मैनू बचा रहे हो। लेकिन जरार की वादियों में आ गया, उत्थे चरवाहा एक डरिए मगर पै गए, क्योंकि उन्होंने देखा फिर खूह चों पानी निकल आया। उन्होंने कहा इत्थों भी नस। मैं क्या ओके सर, उठो भी उठा गांठ टुर पे। लेकिन इसहाक फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा? इसहाक रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा? Why he is silent? अरे ये खामोश क्यों है? अपने हक पे क्यों नहीं बोल रहा? इसहाक के ज़हन में चल क्या रहा था? ये खुदावंद का तो है, but what is the attitude? अरे ये रवैया कैसा है? ये अपने हक पे, अपने राइट के लिए तो आवाज उठा सकता था, इसके साथ लोग थे। लेकिन जब जब इसको तनकीद की गई, अरे जब जब इसको वहां से भगाया गया, एक चुप करके तुर जाता सी, नेवर रिस्पॉन्स। अरे कभी इसने पलट के किसी को कोई जवाब ना दिया। इसहाक के ज़हन में चल क्या रहा था? इसहाक अरे ये अच्छी तरह जानता था कि मैं यहां अकेला नहीं, खुदावंद मेरी पनाहगाह है। He is my protection, वो मेरी पनाह है, वो मुझे संभालने वाला है, क्योंकि इसने खुदावंद का तजर्बा किया था। अरे वो लोग जो खुदावंद का तजर्बा करते हैं, अरे ये छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं मैं जहां जाऊंगा खुदावंद का हाथ मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। अरे जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? He knows, ये जानता था कि खुदावंद मेरे साथ है। इसने खुदावंद का अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया था, ये अच्छी तरह जानता था। कुछ साल पहले की बात है, अरे मैं एक अजीब तजर्बे से गुजरा। कोहे मोरिया के पहाड़ पर मेरे हाथ भी बचे सन, मेरे पैर भी बचे सन, और एक तेज धार छुरा मेरे बाप के हाथ में था। मुझे लगता था इन हालात में मैं अब मरूंगा, मैं अब मरूंगा, लेकिन आसमान पर से मेरे खुदावंद ने आवाज देकर मेरे लिए वसीला मुहैया किया। जिसने कल संभाला, अरे वो आज भी मुझे संभालेगा। हालेलुया। इसहाक ने खुदा के बर्रे का एक्सपीरियंस किया है। अरे जो
नफ्स और दुनिया की ऑपोजिशन की परवाह नहीं करते। दे नो, अरे हम अकेले नहीं, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। इन्हू पता सी मैं प्रोटेक्शन में हूं, खुदावंद मेरे साथ है। 2-3 दिन पहले से मैं एक बड़ी अजीब कशमकश का शिकार रहा। दुआ नहीं सी हुंदी, बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी। मेरे ज़हन में यासर बड़ी अजीब सोचों ने मुझे घेर रखा था। तरह तरह की सोचें और परेशानियां, मेरे से प्रेयर नहीं हो पाती थी। मैं आंखें बंद करके बैठा रहता, अपनी सोचों से लड़ता रहता, दुआ करने की कोशिश करता, फिर मेरा ज़हन डाइवर्ट हो जाता। कल रात तक मैं इसी लड़ाई में, इसी मैदान जंग में फंसा रहा। I was in battlefield. मैं समझ नहीं पा रहा था, अरे क्या दुआ की जाए, किसके लिए दुआ की जाए, क्या कलाम होगा। खुदावंद के कलाम ने मेरे दिल को तसल्ली दी। सुहार वाले, वही कलाम आज आपके लिए है। अरे हमारे भाई ने बड़ा प्यारा हवाला पढ़ा, जहां कोई तेरी सुने या ना सुने, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। हालेलुया। बजानियों में खोल के बजाओ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस हार्ट ही नोज, अरे वो जानता था ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। खुदावंदों का खुदावंद जो जमीनों और मंदिरों और चार दीवारी और पत्थरों में नहीं रहता, अरे वो तो बादलों के पार आसमानों में रहता है। और वो जो आसमानों के पार रहता है उसकी निगाह मुझ पर है। हालेलुया। पहली बात प्लेस, दूसरी गल प्रोटेक्शन, तीसरी ते आखिरी गल प्रॉमिस। खुदावंद का कलाम बताता है, उन्होंने यकीन हो गया, नहीं यार छड़ दो इन्ना, होर असीं किन्ना को तंग करिए। वो मगर आंदे रहे, ये जगह छड़ दिंदा सी। ओके भाई, आपको चाहिए तुसी ला लो बिजनेस, जा मौजा मार। अगे गया उत्थे मुखालफत, तू ले लै जा, तू मौजा मार। ये जिथे जांदा सी खुदा इहदे वास्ते उत्थे राह खोल दिंदा सी। कितनी ऑपोजिशन करोगे, कितनी तनकीद करोगे, कितनी मुखालफत करोगे। उन्होंने यदि तरक्की वेख के तंग आके ना पीछा करना छाड़ता। लिखा हुआ चरवाहा ने कहा कि नहीं बस यार तू छड्डो परे, क्योंकि उन्होंने यकीन हो गया सी कोई एक ताकत इसके साथ काम कर रही है। हम कब तक और कहां तक इसका पीछा करेंगे, किन्नी को ऑपोजिशन करांगे, किन्नी को मुखालफत करांगे। खुदावंद इसके साथ है। 22वीं आयत में लिखा, अगे जाके अपनी मर्जी ना जगह चेंज कर दी इन्हें। भाई हुण तो सारा कुछ ठीक है, हुण तो ऑपोजिशन ने भी हाथ खड़े करते हैं कि ना जी ना, हुण तो सारा कुछ ठीक है, तेरा काम भी सही है, सैटल हो गए, खैमे लग गए, सारा कुछ हो गया। हुण की होया है? इसहाक से पूछा जाए व्हाट इज द प्रॉब्लम, हुण की मसला सी। पहले तो स्यापा पिया सी, वो बहन नहीं देंदे, उन्होंने माड़ा जा पता लग गया, लो जी इसहाक साहब ने करता, ओह स्यापे पै गए उन्होंने। साढ़े को नहीं होया, इनके को किवें हो गया, बदर आ गए, रहन नहीं देना इत्थे भाई जी, हो नहीं सकता, टिक नहीं सकेगा इत्थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुदावंद इसके साथ है, एक कुदरत इसके साथ काम कर रही है, उन्हें हाथ खड़े कर दे। लेकिन ऐद की होने इसहाक ने क्या कि नो, हुण मैं नवी थां ते जावांगा। उत्थे जाके फिर कुआं कढ़िया, फिर पानी निकल आया। खुदावंद कदम कदम पे इसहाक के साथ था, क्योंकि इसहाक जानता था ये वादे का फर्जंद है, इसके साथ खुदावंद का वादा है। और वादा हर मुश्किल से बड़ा होता है, हर परेशानी से बड़ा होता है। आप पुराना नामा नया नामा खोल के देख लीजिए, पैदाइश की किताब 18वां बाब, खुदावंद ने इब्राहिम से सारा से वादा किया था,
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। अगरचे बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे, मेडिकली पॉसिबल नहीं, मौत के करीब थे, कभी भी जान निकल सकती थी, लेकिन तब तक नहीं मरे जब तक खुदावंद का वादा पूरा ना हो गया, क्योंकि वादा जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल से बड़ा होता है। दाऊद के साथ खुदावंद ने वादा किया हुआ था, उसको पहले से मसा कर दिया गया, अनॉइंट कर दिया गया। जाति जुलियत से मुकाबला किया, जाति जुलियत उसको ना मार सका। साउल उसके पीछे पड़ा रहा, साउल भी उसको ना मार सका। ये वो ट्रेजेडीज, ये वो प्रॉब्लम्स थी जो दाऊद की जिंदगी में आती रही। क्योंकि दाऊद की जिंदगी में वादा था, इसलिए वादा आने वाली हर मुश्किल से बड़ा होता है। कोई परेशानी ऐसे शख्स को फना नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी में खुदा का वादा हो। हम जब पतरस की जिंदगी पे निगाह करते हैं, अमाल की किताब बताती राती कैद खाने च सुता सी, अगले दिन उन्हें फांसी हो जानी सी, उसने मर जाना था, उसको मार देना था, लेकिन कैद खाने में सोया हुआ है। और लिखा हुआ आसमान से फरिश्ता आ गया, ने कैद खाने के दरवाजे खोल देते, क्योंकि कैद खाने में वो मर नहीं सकता था। यूहन्ना 21 बाब में खुदा ने पतरस की बाबत पहले कह दिया था, जब तू ज़ईफ हो जाएगा तो कोई तेरी कमर पे पटका बांधेगा और तुझे खुशखबरी के लिए वहां ले जाएगा जहां पर तू जा नहीं सकता। यीशु ने पहले दस छड़िया सी कि तू जब तक ज़ईफ ना हो जाए तब तक तू मरेगा नहीं। वो कैद खाना पतरस को हलाक नहीं कर सकता था। जिंदगी में वादा आने वाली हर मुश्किल से बड़ा होता है। जिसकी जिंदगी में वादा है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मुश्किलें तुम्हें फना नहीं करेंगी जब तक खुदावंद का वादा मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा ना हो। मैंने और आपने शायद कई मुश्किलात का सामना किया हो। इस जमात में बैठे हुए बथेरी जाने आज भी मुश्किलात का सामना कर रही हैं, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद का एक वादा है, और जब तक वो वादा पूरा नहीं होगा ये आने वाली मुश्किलात मुझे और आपको फना नहीं कर सकती। हालेलुया। तो जानते हो वादा कीजिए। अरे जो बता सकता है मेरे साथ और आपके साथ उसका वादा क्या है? अरे मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Wherever you go, wherever you live, you are not alone। अरे तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया। आइए खुदा के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इसहाक की जिंदगी पे गौर कर रहा था, ये तीन नुक्ते, ये तीन बातें। पहली गल जगह, खुदावंद के लोग जिस जगह पे चले जाए वो जगह ब्लेस्ड, जेड़ी कंपनी से चले जाए वो कंपनी ब्लेस्ड है। जिथे पैर रखन उसे मिट्टी सोना कर देंगे ने। ये क्वालिटी है खुदावंद के लोगों की। हाँ, मुखालफत होगी, ऑपोजिशन भी होएगी, क्योंकि जो पहले काम करने ने उन्होंने अजीब है होना कि किमें गाँव बन सकता है। देयर इज ऑपोजिशन, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभालता है। कितनी भी मुखालफत क्यों ना हो, खुदावंद सरफराज करता है। हम वादे के फर्जंद हैं। मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद के वादे हैं। आजमाइशें, मुश्किलात कितनी भी क्यों ना है, लेकिन वादे हर मुश्किल से बड़ा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने कंधों पे खड़े हों। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्बिश करता है। वही है जो हमारे दिलों को छूता और हमारी सोचों को बदलता है, हमारे ख्यालों को बदलता है। ओ हालेलुया जीसस। आए अपने लोगों को खोले, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन हमारे साथ है, उसका वादा हमारे साथ है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु जी, अब दिल की गहराइयों से खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत पल
کے لیے, اس خوبصورت وقت کے لیے. خداوند آپ نے اپنے لوگوں کو یہ فضل بخشا کہ ہم سب آپ کے کلام کی نمیک باتوں پہ غور کریں اور اس کلام کو اپنے اندر لیں, ریسیو کریں. خداوند ایک ایک جان جو اس چھت کے نیچے موجود ہے, ایک ایک جان, ایک ایک فرد بشر پہ آپ کی انوائنٹنگ, آپ کی بلیسنگ, آپ کے مسا کو مانگتے ہیں. اپنے بچوں کو چھوئیے, ایمان کی مضبوطی, قوت اور زور میں آگے بڑھنے کا فضل بخشیے, دلیری کا روح دیجیے خداوند یسوع جی, کیونکہ آپ ہی ہو جو ہر طرح کے حالات میں, ہر طرح کی صورتحال میں خداوند اپنے بچوں پر اپنے آسمان کو کھول کر ضرورتوں کو پورا کرتے اور مہیا کرتے ہو. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے اور آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں, آمین. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. یاد رکھیے گا, اسحاق نو تے اس جگہ تے کھلون نہیں سن دیندے, انہوں تے گل گل تے ہٹا چھڑ دے سن. سال اینڈ ہونے والا ہے, لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے میسیج یہ ہے کہ خداوند آپ کے لیے ایک مقام تیار کیے ہوئے ہیں. خداوند نے آپ کے لیے ایک جگہ تیار کی ہوئی ہے, وہاں سے نہ تو کوئی ڈرا سکتا ہے اور نہ تو آپ کو کوئی ہلا سکتا ہے اور نہ تو آپ کو کوئی بھگا سکتا ہے. خداوند کا وعدہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے. ہاللویا. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. God bless you all.